कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसको जान का खतरा दूसरे दल के नेता से हो। मतलब माफिया अतीक अहमद को मट्टी में मिला दिया गया। मैं इनकी जीरो टॉलरेंस की मतलब की समर्थन करती हूँ। भाई मार देंगे बीजेपी वाले, इसकी जांच हो। कौन ऐसे संगठन के लोग हैं जो किसी की जान ले सकते हैं? पी से परिवार, डी से दागी, ए से अपराधी। कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसको जान का खतरा दूसरे दल के नेता से। इनके पीडीए में परिवार और दागी और अपराधी, इनके पीडीए का पूरा अर्थ ये निकल करके आता है। हम कैसे जिम्मेदार होंगे ये बताओ? मैंने अगर अतीक अहमद को माफिया बोला तो क्या गलत बोला? जिसने हजारों लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई, जिसने हजारों हत्याएं की, जिसने पता नहीं कितने बहनों के मांग को सूनी की। नमस्कार दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसे राजनीतिक तूफान की कहानी सुनने के लिए जो उत्तर प्रदेश की सियासत को हिला रही है। क्या आपने सुना कि एक ऐसी विधायक जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ खुलेआम जंग छेड़ दी है? एक ऐसी पार्टी जिसके साथ उसका सालों से नाता है। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से विधायक पूजा पाल की। उनका कहना है कि उनकी जान को खतरा है और वो खतरा सपा पोषित माफियाओं से है। मैंने अगर अतीक अहमद को माफिया बोला तो क्या गलत बोला? जिसने हजारों लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई, जिसने हजारों हत्याएं की, जिसने पता नहीं कितने बहनों के मांग को सूनी किया, पता नहीं कितने माताओं के गोदी को सूनी किया, पता नहीं कितने हजार बच्चों को अनाथ किया। क्या ऐसे अपराधियों को माफिया बोलना क्या गलत है? क्या ये सिर्फ सियासी ड्रामा है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? अखिलेश यादव की छवि पर इसका क्या असर पड़ेगा? समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पूजा पाल की हिम्मत उन्हें नई पहचान देगी या ये सब उनकी सियासी कब्र खोद देगी? तो चलिए आज की इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों, कल्पना करो कि एक महिला विधायक जो कभी अपनी पार्टी की स्टार थी, आज उस पार्टी के खिलाफ खड़ी हो रही है। बात कर रहा हूं पूजा पाल की, जिनके पति की हत्या 2005 में दिन दहाड़े कर दी गई थी। अब कह रही हैं कि मेरी भी हत्या हो सकती है, इसके लिए सपा जिम्मेदार होगी। उनका दावा है कि सपा के माफिया और गुंडे उनके पीछे हैं। लेकिन रुकिए, अखिलेश भी चुप नहीं है। उन्होंने पलटवार किया और कहा कि यह सब बीजेपी की साजिश है। अरे भाई, यहाँ हम लोग जेल चले जाएंगे। भाई मार देंगे बीजेपी वाले। हालांकि नहीं बोलना चाहिए हमें ये बात, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है किसी के मन में कि किसी से खतरा है, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग, हालांकि पत्र में वही बात है कि इसकी जांच हो। पूजा पाल को सपा से नहीं बल्कि बीजेपी से खतरा है। ट्विटर पर मानो जंग छिड़ गई। लेटर पर बयान भी जारी हुआ। लेकिन सच्चाई क्या है? ये सिर्फ एक सियासी ड्रामा है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल है? और सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है, क्या पूजा पाल का ये कदम सपा को डुबा देगा या उन्हें खुद को? आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं और शुरू से समझने का प्रयास करते हैं। पूजा पाल कौन है? वो कौशाम्बी के चायल सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक थी। 2022 में सपा ने उनको टिकट दिया और जीत उनकी हुई। लेकिन उनकी जिंदगी किसी फिल्मी से कम नहीं। 2005 में उनके पति राजू पाल की हत्या कर दी गई और वो भी तब जब सपा की सरकार थी। पूजा का दावा है कि यह हत्या माफिया अतीक अहमद के इशारे पर हुई। जिस तरह से मेरे पति स्वर्गीय राजू पाल जी की अतीक अहमद के द्वारा हत्या किया गया और दिन दहाड़े उनको दौड़ा करके गोलियों से भूनने का काम किया गया, और एक लोकतंत्र के व्यवस्था में विधायक की हत्या होती है और उनके डेड बॉडी को नहीं दी जाती है, तो मैं समझती हूँ कि इनका जो पीडीए का जो नारा है वो जा करके सही मायने में पीडीए इनका ये अर्थ दिखाता है कि पीडीए का अर्थ इनका पूरा यही है, परिवार, दागी और अपराधी, जो उस वक्त सपा के करीबी थे। पति की हत्या के बाद पूजा ने हार नहीं मानी। वो राजनीति में आई और सपा के साथ चली गई। लेकिन अब वही पार्टी उनके लिए खतरा बन गई है। कहानी तब गरमाई जब 2024 में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप में सपा ने पूजा पाल समेत कई विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन कहानी वहीं पर खत्म नहीं हुई। पूजा पाल का कहना है कि मुझे अगर निकालना ही था तो उस वक्त क्यों नहीं निकाले।
जब मैंने ये कहा कि अतीक अहमद मतलब माफिया अतीक अहमद को मट्टी में मिला दिया गया, मैं इनकी जीरो टॉलरेंस की मतलब कि समर्थन करती हूँ, ये शब्द समाजवादियों को बहुत बुरे लगे। क्योंकि मुझे निकाला इसलिए गया क्योंकि मैंने विधानसभा में अतीक अहमद की बुराई की। इसके बाद उन्होंने एक पत्र लिखा जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ट्विटर पर वो पत्र वायरल हो गया। पत्र में उन्होंने कहा कि सपा पोषित माफिया मेरी हत्या करा सकते हैं, अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार अखिलेश यादव और सपा पार्टी होगी। ये पत्र जैसे ही वायरल हुआ तो मानो बम फूट गया और इस पत्र के जवाब में अखिलेश यादव का पलटवार आता है और अखिलेश यादव इस पर चुप रहना अपने आप को नकारा समझा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पूजा पाल को खतरा बीजेपी से है कि कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसको जान का खतरा दूसरे दल के नेता से हो। अरे भाई यहाँ हम लोग जेल चले जाएंगे भाई मार देंगे बीजेपी वाले। अगर कोई ऐसी बात है किसी के मन में कि किसी से खतरा है तो हम समाजवादी पार्टी के लोग, हालांकि पत्र में वही बात है कि इसकी जांच हो, वो हमें बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी वाले पूजा पाल को मार देंगे और जेल हम लोग जाएंगे। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। अखिलेश ने सवाल उठाया कि पूजा पाल को ये पत्र कौन लिखवा रहा है, क्या ये बीजेपी की चाल है? लेकिन पूजा पाल ने फिर से पलटवार किया और उन्होंने दूसरा पत्र जारी किया जिसमें सपा को गुंडों और माफियाओं की पार्टी बताया गया। उन्होंने कहा कि मुझे बीजेपी से कोई भी खतरा नहीं है, सपा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं। तो ट्विटर पर इस तरह से महाभारत छिड़ गया। सपा समर्थक पूजा पाल को गद्दार बता रहे हैं तो पूजा पाल सपा समर्थकों को माफिया और माफिया की पार्टी कह रही है। लोग लेटर शेयर कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं और बहस गर्म हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि सच्चाई क्या है? क्या पूजा पाल सही है या फिर ये सब सियासी ड्रामा है? दोस्तों, ये सिर्फ पूजा पाल और सपा की लड़ाई नहीं है, ये मामला उत्तर प्रदेश की सियासत और समाज की लड़ाई हो गई है और ये लड़ाई समाज को गहराई से प्रभावित कर रहा है। माफिया का प्रभाव यूपी में अभी भी एक बड़ा मुद्दा है। पूजा पाल का कहना है कि सपा माफियाओं को पाल रही है और ये आरोप सपा की पुरानी इमेज को फिर से जिंदा कर रहे हैं। अगर ये सच है तो ये आम लोगों के लिए डरावना है। क्या नेताओं की सियासत में आम आदमी की सुरक्षा दांव पर है? अगर ये झूठ है तो क्या पूजा पाल बीजेपी के हाथों में खेल रही हैं? अखिलेश और सपा पर इसका कितना असर पड़ेगा? अखिलेश यादव के लिए ये बड़ा सिरदर्द है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने शानदार प्रदर्शन किया और 37 सीट जीतकर तीसरी बड़ी पार्टी बन गई। लेकिन यह विवाद पार्टी में फूट डाल सकता है। अगर और विधायक बगावत करें तो सपा की एकजुटता खतरे में पड़ सकती है। अखिलेश ने जांच की मांग करके सुरक्षात्मक अपील की है और इन सब घटनाओं पर आपकी अपनी ओपिनियन क्या है? क्या अखिलेश यादव गलत हैं या फिर पूजा पाल सही हैं? पूजा पाल सही है या अखिलेश यादव गलत हैं? इन सब मामलों में आखिर किसकी सियासत गर्म है और किसकी सियासत कमजोर है और कौन है इन सब का जिम्मेदार? अगर सच में आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, पूजा पाल सही या फिर अखिलेश यादव सही? किसका निर्णय सही है, कौन गलत है? ये सब आप कमेंट बॉक्स में अपनी विचारधारा जरूर बताएं। फिलहाल ऐसे ही वीडियो के लिए सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई भीमा चित्रा का आर्थिक सहयोग जरूर करें ताकि हम आपकी आवाज बन सकें और निष्पक्ष खबरें आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।